नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी वेव में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जानेंगे इसकी पहचान क्या होती है और इसमें सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस टेंस के वाक्यों में अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। जैसे वह घूम रहा था, वह घूम रही थी और वे घूम रहे थे। तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो सकारात्मक वाक्य वो वाक्य जहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है और उसका सेंस नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, ही शी इट, राम श्याम, ये सब्जेक्ट हो गए। साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, इन दोनों का हम यूज़ करेंगे, या तो वाज का करेंगे या कि वर का करेंगे। साथ में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसे कई जगह वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है और होगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए कहाँ पर वॉज लगाना है और कहाँ पर वर लगाना है, तो वो देखते हैं। तो जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी एक वचन हो वहाँ पे आप वॉज लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई के साथ वॉज आता है। राम अगर इंडिविजुअल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वॉज आएगा। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट जो कि बहुवचन में, जैसे वी हो गया, दे हो गया, इनके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप बेटर समझेंगे। देखिए, छात्र कठिन परिश्रम कर रहे थे। द स्टूडेंट्स जो हो गया एक प्लूरल हो गया है ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, जहाँ पे एक से अधिक की बात की है। तो द स्टूडेंट्स वर वर्किंग हार्ड। ठीक है, वर क्यों लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हो गया वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। माली पेड़ों पर पानी दे रहा था। माली एक वचन की बात है यानी सिंगुलर में है। तो द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट। वाटरिंग मतलब पानी देना। वह बर्तन साफ कर रही थी। सी वॉज क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन। तो सेंटेंस बना वह बर्तन साफ कर रही थी। इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा शी वॉज क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। हम स्टेडियम में दौड़ रहे थे। वी वर रनिंग इन द स्टेडियम। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे वर का यूज़ किया है। आगे देखिए, मैं तुम्हें गाली दे रहा था। मैं मतलब आई, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आई वॉज एब्यूजिंग यू। एब्यूज़ करना मतलब गाली देना। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जहाँ पे नेगेटिव सेंस आए, ठीक है, नहीं की बात हो। तो देखिए सब्जेक्ट सिमिलरली ही शी इट, राम श्याम, इस तरह से सब्जेक्ट होंगे। वॉज लगेगा और वर लगेगा। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लगाएंगे इन दोनों के साथ। वॉज नॉट होगा या वर नॉट होगा। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह झूठ नहीं बोल रही थी। सी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। वे आपकी मदद नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट हेल्पिंग यू। लड़के चाय नहीं पी रहे थे। द बॉय वर नॉट टेकिंग टी। कुछ और उदाहरण देखते हैं। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे। पक्षी मतलब बहुत सारे हैं, तो द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। हम शोर नहीं मचा रहे थे। वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम वर का यूज़ करते हैं और सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की, जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब को जब सेंटेंस के आगे पुट कर दिया जाता है तो सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है। तो या वॉज और वर सेंटेंस के आगे होगा, साथ में सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। क्या तुम मेज साफ कर रहे थे। वर यू क्लीनिंग द टेबल। क्या तुम चोर पकड़ रहे थे। वर यू कैचिंग द थीव। क्या गाय खेत में चर रही थी। वॉज काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या वह भोजन पका रही
थी वॉज शी कुकिंग द फूड। तो ये थे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा। फिर से क्विक रिकैप करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।